Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel IT Knowledge. Dear students, आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 15 करेंगे। C++ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने, तो इसका आज हम लेक्चर नंबर 15 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 15 में आज हमने करना है पॉइंटर। पॉइंटर एक टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसके अलावा अरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपको इसका लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए मैंने। तो आज हम पॉइंटर करेंगे और पॉइंटर को सा देखेंगे पॉइंटर क्या चीज़ है। और इसके अलावा आज इसका एक दूसरा पार्ट भी है, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पॉइंटर हमने देख लिए, पॉइंटर हम देखेंगे, सॉरी, पॉइंटर क्या होते हैं वो हम देखेंगे, उसका क्या कंसेप्ट है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट भी है एक, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर की डिक्लेरेशन कैसी है, वो भी हम इसका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर क्या है? डेफिनेशन है, पॉइंटर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन विच अ मेमोरी एड्रेस स्टोर। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप के मेमोरी एड्रेस होते हैं जो कि हमारी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। एक वेरिएबल की जो मेमोरी एड्रेस होती है उसको स्टोर करते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस। दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस को कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, नॉट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। दे कंटेन का मेमोरी एड्रेस, ये कंटेन करते हैं मेमोरी एड्रेस को, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को नहीं लेते। वेरिएबल की ये मेमोरी एड्रेस को कलेक्ट करते हैं लेकिन इसकी वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। जैसे कि इसको हम एग्जांपल से देखनी है, जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने शो हो चुकी है। एग्जांपल है, लेट्स सपोज इंट ए इक्वल टू 10। जैसा कि हम एक इनिशियलाइजेशन करते हैं, इंट ए इक्वल टू 10। तो जैसा वो बताए, जब हम डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन करते हैं तो रैम में कुछ बॉक्सेस बन जाते हैं। तो उसमें से मैंने एक बॉक्स आपके सामने ये ड्रॉ किया है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वैल्यू है 10, और वो जो बॉक्स है उसका नाम है ए उसका नाम है, और ये 10 उसकी वैल्यू है उस बॉक्स की, और ये रैम में स्टोर है। क्योंकि जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो मेमोरी में हमारा वो डाटा सेव हो रहा है। तो सॉरी, 10 इसकी वैल्यू होगी। तो ए की 10 की जो वैल्यूज होगी वो किसी एड्रेस पे जाके सेव होगी, मतलब कोई ना कोई एड्रेस होगा जिस जगह पे जाके वो सेव होगी। तो वो एड्रेस, जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर हमारी बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, 1 और 0 नंबर्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की जो अपनी बाइनरी सिस्टम है वो 1 0 है, इस तरह इसका एड्रेस भी 1 0 फॉर्म में होगा। लेट्स सपोज इसका ये एक एड्रेस हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, वो कंप्यूटर की अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये एक एग्जांपल से मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज ए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 10, और उसका एड्रेस ये होगा, और ये जो एड्रेस होगा ये पॉइंटर कलेक्ट करेगा, ये पॉइंटर इस एड्रेस को गेट करेगा, ना कि ये वैल्यू जो कि 10 होगी इसको गेट करेगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या आता है? डाटा टाइप, स्टैटिक साइन एंड पॉइंटर नेम। जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले इंट एंड स्टैटिक वाला साइन यूज़ करेंगे, और उसके साथ ए जो उसका वेरिएबल है वो हम इसका नेम लेंगे। जब भी हम वैसे आम, जब बेसिकली जब कॉमन डेज में जब हम कोई करते हैं, पिछली लेक्चर्स में हम जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो ये हम स्टैटिक वाला साइन यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल इंट ए या इंट बी जो भी उसका हम वेरिएबल नेम रखना हो, हम ऐसे करते हैं। लेकिन पॉइंटर में कुछ इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? इसमें स्टैटिक साइन यूज़ होता है। जब हम स्टैटिक साइन यूज़ करेंगे
तो प्रोग्रामर की ये निशानदेही हो जाएगी कि ये हम पॉइंटर वाले टॉपिक को यूज़ करेंगे। इसकी ये डिक्लेरेशन प्रोसेस होगी। एंड अगर हमने ये जो इंट ए किया है, अगर हमने इसका एड्रेस सी आउट करके यूज़र के सामने लाना है, कस्टमर के सामने लाना है, अगर इसका हमने एड्रेस लाना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट डिक्लेरेशन करेंगे, फिर एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे एन इक्वल टू ये साइन, ये डेल्टा साइन और ए, हम ये यूज़ करेंगे। ये साइन जिस जगह पर भी होगा उसका मतलब ये होगा कि ये एड्रेस को कंटेन कर रहा है। इस कंसेप्ट को मैं अब डेव सी प्लस प्लस में करूँगा। तो अगर कोई भी कंसेप्ट अगर आपको अभी तक इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह वहीं पे करेंगे डेव सी प्लस प्लस में। तो इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ज़रूर कवर होगा। तो चलते हैं डेव की स्क्रीन में और वहाँ पे इसका एक टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेव की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो अब हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं पॉइंटर को यूज़ करके। तो हमारा टास्क ये है, मैंने अब कुछ वैल्यूज एंटर करूँगा, कुछ डिक्लेरेशन करूँगा या कुछ इनिशियलाइजेशन करूँगा। तो जो भी मैं वैल्यूज़ इनिशियलाइज करूँगा उसका मैंने एड्रेस लाना है, एड्रेस जो भी होगा उसका शो करना है। क्योंकि पॉइंटर में हमने क्या करना है, पॉइंटर में हम करते हैं एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए, एड्रेस गेट करने के लिए। तो मैं आज कोई मेरा लॉजिकल प्रोग्राम नहीं है, बस एक बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट ही देना है कि हम एड्रेस कैसे किसी भी वेरिएबल का ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही हेडर फाइल्स जैसे हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, हैशिंग आई स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, हमने एड्रेस कैसे डिस्प्ले करना है। तो एक वैल्यूज लेता हूँ, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ, इंट एन इक्वल टू 100। एक मैंने डाटा टाइप लिया इंट और एन उसकी एक वेरिएबल, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 100 वैल्यू से। 100 वैल्यूज मैंने एक एन वेरिएबल को दे दी, मतलब एक रैम है उसमें एक बॉक्स बन गया, उस बॉक्स के अंदर 100 हमारी वैल्यूज है, उस वैल्यू हमारी 100 है, और वो जो बॉक्स है उस बॉक्स का नाम एन है। तो वो जो बॉक्स है, अब हमने उस बॉक्स का एड्रेस लेना है, उस वो बॉक्स किस लोकेशन में हमारा पड़ा हुआ है, तो उसका हमने अब एड्रेस लेना है। सबसे पहले मैं ये वैल्यूज जो हमने ली है एन, इसको मैं स्क्रीन में डिस्प्ले करता हूँ। तो सी आउट वैल्यूज, वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल इज, वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल इज एन, मतलब सिंपल जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले होगी, एंडल में कर देता हूँ। तो उसके बाद अब मैं करता हूँ एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल इज, मतलब जो एन का जो हमारा एक वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या होगा वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको जब थ्योरी हमने पार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब भी हमने अगर एड्रेस लेना है, अगर एक वेरिएबल का एड्रेस हमने गेट करना है, तो उसके लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं दिस वन, एंड इसके साथ हम वो वेरिएबल वो लिख टाइप करेंगे जिसका एड्रेस हमने लेना है। तो इसका हमने एड्रेस लेना है, ये 100 एन इक्वल टू 100 ये किस लोकेशन में पड़ा हुआ है वो हम इसका एड्रेस लेंगे। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। तो कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन अभी हो रही है, ये देखें, वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल इज 100 और एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल इज 0 मल्टीप्लाई 657 आगे कुछ भी, ये हमारा एड्रेस है। ये मैच कर लें इन 10,
100 वो हमारी हंटर वैल्यू शो होगी, और एन एंड करके हमने वो इसका एड्रेस भी शो कर दिया। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे कंसेप्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस की, इसको जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस करिए, मोर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी इस प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तो अगर फिर भी इस टॉपिक में अगर कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही क्लियर करूँगा। ये हमने कोई बड़ा प्रोग्राम आज किया नहीं है, कोई लॉजिकल प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि वो करवाने का मकसद यही है, मेन यही है, क्योंकि इस कंसेप्ट में इस प्रोग्राम में हमने जस्ट इसका एड्रेस शो करना है। तो इस पॉइंट को, ये जो मैंने मार्कअप किया है, इसको एक दफ़ा अगेन समझिएगा, अगेन देखिए, इंशाल्लाह ये आपको कवर हो जाएगा। सो इजाज़त दीजिए, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।